जय श्री राम। श्री राम के सच्चे भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की 5 बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसका प्रयोग अपने जीवन में करते ही आपका जीवन कितना ही कठिन परिस्थिति में हो, आपके घर के ऊपर कितने भी संकट क्यों ना हो, आपके ऊपर चाहे जितना कर्जा हो, ऐसी सारी मुश्किलें इस वीडियो के बाद आपकी कम होगी। आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हनुमान जी का एक ऐसा सुख शांति मंत्र दूंगा, जिसका जाप करते ही आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप कभी भी इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। मेरी एक ही विनती है आपसे, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वेद शास्त्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी की वो 5 बातें, जिसको सुनकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सफल होने के लिए इंसान खूब मेहनत और परिश्रम करते हैं। इंसान सफल होने के लिए अपने आसपास मौजूद सफल व्यक्ति महापुरुषों के अनुभवों से भी सीखते हैं। राम भक्त हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है। बजरंग बली के इन गुणों को आप अपनाकर आप न सिर्फ सफल की कुंजी प्राप्त कर पाएंगे, आपके ऊपर की सारी समस्याओं से मुक्ति पाओगे और एक कामयाब जीवन प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हार मानने से पहले कोशिश करनी चाहिए। श्री राम के आदेश पर सीता जी को खोज में लंका पहुंचते हैं, तो हर जगह ढूंढने के बाद भी सीता जी कहीं नहीं मिली। तब हनुमान जी निराश हो गए और सोचे, बिना सीता माता के खाली हाथ लौटने पर सारे वानरों को दंड मिलेगा। अकेले मेरी असफलता के कारण सारे वानरों को दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने खुद आत्मदहन करने की सोची। उन्होंने भले ही मन में आत्मदहन का निश्चय कर लिया, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। फिर उन्होंने शांत चित्त मन से विचार किया कि आत्मदहन करने से पहले फिर से एक बार लंका में मैं देख लेता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ अभी तक नहीं गया, वहाँ भी कोशिश करके देखते हैं कि शायद वहाँ पे सीता माता हो। और उन्होंने जैसे सोचा वैसे ही किया और उनको अशोक वाटिका के पास सीता माता मिल गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता, इसलिए जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिलता तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। और खासकर हार मानने से पहले एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हमें एक बात और सीखने को मिलती है कि सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है। नंबर 2, जब तक सफलता ना मिले तब तक विश्राम नहीं। जब हनुमान जी समुंदर पार कर रहे थे, तब समुंदर ने सोचा कि हनुमान श्री हरि का काम करने जा रहे हैं और थक ना जाए, इसलिए समुंदर ने तल में रहने वाले मेनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर जाओ और हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए जगह दो। मेनाक ऊपर आया और हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर ले, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया और मेनाक के आग्रह को भी वो टाल नहीं सके। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से मेनाक को छूकर उनके आग्रह का मान रखते हुए कहा, जब तक श्री राम का काम नहीं हो जाए तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब तक मंजिल की सफलता ना मिल जाए तब तक बिना रुके प्रयास करते रहना चाहिए। इस काम में जो आपका सहयोग करे उसका आदर और सम्मान भी करना चाहिए। नंबर 3, शक्तिशाली होने के बाद भी रखे विनम्र स्वभाव। भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी थे, तो इसीलिए उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ ही बजरंग बली बहुत ही विनम्र और बुद्धिमान भी थे। पूरे रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ लोगों के पास जब सफलता या शक्ति मिल जाती है
तो उनमें घमंड आ जाता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी से ये सीख लेना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी रहे, स्वभाव हमेशा विनम्र होना चाहिए। चौथी बात, हमेशा सीखते रहना चाहिए। पुराने ग्रंथों में कहा है कि हनुमान जी ने एक सूर्य को अपना गुरु बनाया और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्य देव के पास पहुंचे तो सूर्य देव बोले, मैं तो पल भर भी नहीं ठहर सकता क्योंकि मेरा रथ निरंतर चलता रहता है। यदि मैं ठहर गया तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। तब हनुमान जी बोले, मैं भी आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। तब जाकर सूर्यदेव बोले कि गुरु और शिष्य जब आमने सामने होते हैं तभी शिक्षा दी जाती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं है। तब हनुमान जी बोले, उल्टा चलूंगा, मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा, लेकिन मैं आपको अपना गुरु बना के रहूंगा और शिक्षा भी मैं आपसे ग्रहण करूंगा। हनुमान जी की ये बात सुनकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें सारी शिक्षा दी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी तरह की चुनौतियों का स्वीकार करना सीखना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, इसके बाद मैं आपको हनुमान जी का सुख शांति मंत्र देने वाला हूँ। इस मंत्र से आप अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी बात सुन लेते हैं, बिना अनुमति के ना करे कोई काम। मानस के सुंदर कांड में अशोक वाटिका का ये प्रसंग है। इसी वाटिका के पास जब सीता जी को हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, उस वक्त सीता माता बहुत ही दीन स्थिति में थी और श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में सीता माता को ऐसी दुख भरी स्थिति में देखने के बाद हनुमान जी बोले, सीता माता, मैं चाहूँ तो आपको अभी कंधे पर बिठाकर श्री राम जी के पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी करने की आज्ञा नहीं मिली है। मुझे केवल आप तक एक संदेश पहुँचाना है, यही आज्ञा मिली है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, आज्ञा के अनुसार कार्य करें और जितना कहा गया है उतना ही कार्य करें। साथियों, ये कुछ हनुमान जी की बातें थी। अगर हम सच में इन बातों को हमारे जीवन के अंदर शामिल कर ले और सच में अगर हम अपने जीवन के अंदर इसका प्रयोग करने लगे तो हमें सफल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। साथ ही में मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक मंत्र दिखाने जा रहा हूँ। इस मंत्र का प्रांत काल में सिर्फ 5 मिनट जाप करने से आपके घर के अंदर सुख शांति आएगी और आपके घर के अंदर समाधान और धन की प्राप्ति होगी। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये मंत्र है। साथियों, इस मंत्र का जाप आपको हर शनिवार को सुबह सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक सच्चे मन से करना है और इस जाप से आपके घर के सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही में आपके ऊपर का कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। भगवान हनुमान की कृपा आप पर बनी रहेगी। हनुमान जी आप पर प्रसन्न रहेंगे और आप अपना जीवन समृद्ध और सुखमय कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और तो और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ जाएगा। अगर आप श्री राम और भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।